मनुष्य को अपना जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन चढ़ा उतार है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी कम है तो कभी ज़्यादा है। आज अगर कुछ नहीं है तो कल को सब हो सकता है, और कल अगर सब है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए जीवन में सदा प्रसन्न और मस्त रहें। जीवन यूँ ही चलता रहेगा। खुशी और मौज से काटा हुआ जीवन ही आनंदमय और बुद्धिमानी का होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं और उनको नाना प्रकार की नई नई बीमारियां आ जाती हैं। ऐसे में वे परेशान होकर के अशिक्षित अनट्रेंड डॉक्टरों के पास जाकर के सस्ते में इलाज कराते हैं और उस इलाज से फ़ायदा नहीं होता है तो वो भूत प्रेत के भ्रम में, टोना टंबर के भ्रम में, करे धरे के भ्रम में पड़ कर के जीवन को बर्बाद करते हैं और बीमारी धीरे धीरे और भी घातक रूप लेने लगती है। इसलिए विवेक के नेत्र खोलो। जो परेशानी आई है वो आपसे बढ़कर नहीं है, उसे उचित एवं योग्य वेल क्वालिफाइड विशेषज्ञ से उसका इलाज करवाइए और समस्या का समाधान पाइए। ये भी देखने में आया है कि अगर कोई आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, उसके बारे में जानकारी मिले तो लोग जाते नहीं हैं, और जानकारी ना मिले तो कहते हैं कि हमें पता नहीं है। गरीब तबके के लोग अधिकांश वहाँ पर जाकर भीड़ का जमावड़ा लगाते हैं। एक मरीज के पास में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। पूरे अस्पताल को धर्मशाला बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाना भी ले जाने की हिम्मत करे तो वो कैसे खाना ले जाए? जितना खाना उसके घर नहीं खाया जाता है उतने वो मरीज के तीमानदारों के साथ लेकर के जाए। और इससे भी मज़े की बात यह है कि उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो उस मरीज के लिए 100-200 रुपये भी खर्च कर सके। अगर किसी कंपाउंडर ने, डॉक्टर ने कोई गोली या इंजेक्शन लिख दिया तो ये भी नहीं है कि इसको ला कर के दे दें। वह उसके स्वामी और मालिक को ढूंढता है कि ये दवाई वो खुद ला कर के दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे 100-200 रुपये खर्च हो जाएं। फालतू की भीड़, फालतू की जमावड़ा लगाए हुए हैं। फालतू की भीड़ तुम्हारा नुकसान करने वाली होती है। जब भी कोई काम आएगा तो तुम्हारे रिश्ते नातेदार काम नहीं आएंगे, तुम्हारे पारिवारिक जन काम आएंगे, तुम्हारे घर वाले ही काम आएंगे, कुल कुटुंब वाले काम आएंगे, और जो सच्चा मित्र होगा वह तुम्हारे काम में आएंगे। बाकी सब तमाशा देखने वाले हैं। मदद करने वाला परिवार का जो जिससे ब्लड का रिश्ता होता है वही होता है। अगर धोखे में कहीं डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है और ये बात वहाँ तक पहुँच जाए तो क्षण भंगुर में सब वहाँ से खिसक लेते हैं कि ब्लड मांगा गया है, हमें भी देना पड़ सकता है। एक एक करके सब खिसक लेते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, वे जानते हैं कि ब्लड देने से कोई हानि नहीं हो सकती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए 1 यूनिट बहुत ही सहजता से दे सकता है और उसको कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होती है। और जो भी मरीज के पास जाएगा, जो समझदार होगा, बुद्धि विवेक वाला होगा और उसके हृदय में
वास्तव में उसके प्रति संवेदनाएं हैं तो उसके मरीज के लिए कुछ खाने के लिए ले जाएगा, कुछ फल फ्रूट लेके जाएगा, मूंग की दाल वगैरह लेके जाएगा और ये भी कहेगा कि तुम चिंता न करना, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना बताना उतना दे देंगे। ऐसे में मरीज आधा स्वस्थ हो जाता है। और कुछ नालायक, धूर्त, अज्ञानी और मूर्ख इस तरह की बात करते हैं कि ऐसी बीमारी हमारे फला व्यक्ति को हुई थी, फला व्यक्ति को हुई थी, रिश्तेदार को हुई थी, नातेदार को हुई थी, वो तो बचा ही नहीं था। ऐसे में मरीज का मन टूट जाता है, घबरा जाता है। कृपया मरीज के पास नकारात्मक किसी प्रकार की कोई बात ना करें, पॉजिटिव बात करें, उसे साहस बंधाएं और उसके पास बैठकर उसकी हिम्मत, हौसला अफजाई करें ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो सके। और जब भी जाएं तो उसके पास कुछ फल लेकर के जाएं, दलिया मूंग की दाल लेके जाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार उससे कह दें कि जब आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना। बस इतना ही काफ़ी है। फालतू की भीड़ न लगाएं, फालतू के वहाँ उनके ऊपर बोझा न बने।